हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। कल हमने किया था धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। आज हम करने वाले हैं धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो हम धारामापी को वोल्ट मीटर में कन्वर्ज कैसे करते हैं, आज उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। देखिए, हम लोग ये सब बातें जानते हैं कि अगर हमें किसी परिपथ के अंदर किसी प्रतिरोध का अगर धारा का मान पता चल जाए, जस्ट सपोज करो, मान लीजिए ये प्रतिरोध R है और इसमें करंट फ्लो हो रही है I, तो ओम के नियम से इसमें बहने वाला प्रतिरोध क्या होगा, इस तार के सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, IR, V = IR। तो हम ये पता कर सकते हैं कि धारामापी की सहायता से अगर हम किसी प्रतिरोध का विभवांतर नापना चाहें तो उस विभवांतर की वैल्यू को नापने के लिए हम धारामापी का प्रयोग कर सकते हैं। चलो आज उसको समझते हैं कैसे। हमें पता है कि वोल्ट मीटर जिस भी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसके सिरों के बीच समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और जब धारा इस प्रतिरोध से बहती है तो कुछ धारा इस वोल्ट मीटर से भी बहेगी, और जब धारा वोल्ट मीटर से बहेगी तो इस वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध होगा, इसकी कुंडली का, आरवी कहते हैं इसको बेटा। तो इन सिचुएशन में मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हुआ हमारा I1, तो इसमें करंट कितना हो गया, I माइनस का I बन जाएगा। तो जब ये वोल्ट मीटर इस प्रतिरोध का विभवांतर नाप रहा है और ये वोल्ट मीटर इस प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़ा है, तो वोल्ट मीटर की कुंडली का जो विभवांतर हुआ वही विभवांतर इस प्रतिरोध R के सिरों के बीच भी होगा। तो हम देखते ये हैं कि अगर हम इसकी रीडिंग लेना चाहें तो ये क्या आएगा, I1 RV, और इसका विभवांतर होगा कितना, कैपिटल R I माइनस I1, I माइनस I1। तो अब आप यहां देखिए, ये RV हो गया और ये हुआ R I माइनस का I1, दोनों समांतर क्रम में है, तो दोनों का जो विभवांतर है वो बराबर आना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता क्योंकि कुंडली के अपने प्रतिरोध के कारण प्रतिरोध R के सिरों के बीच का जो वास्तविक विभवांतर है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इस प्रॉपर्टी को इस त्रुटि को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन हम गैल्वेनोमीटर की देखते हैं कैसे बेटा। मान लीजिए हमने एक गैल्वेनोमीटर लिया जिसका खुद का प्रतिरोध कोयल का कितना, उसका G है, और उसको प्रतिरोध R के साथ हमने श्रेणी क्रम में कनेक्ट कर दिया, और ये मैक्सिमम करंट है I। इस मैक्सिमम करंट का एक पार्ट, एक हिस्सा किससे होकर गया, IG से, और दूसरा हिस्सा किससे होकर जाता, I माइनस IG से। तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों किसमें समांतर क्रम में है, तो इस दशा में इनका जो विभवांतर आएगा वो इसके बराबर होगा, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि वोल्ट मीटर को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ें या हम धारामापी को समांतर क्रम में जोड़ें तो प्रतिरोध R के सिरों के बीच का विभवांतर हमें वास्तविक प्राप्त नहीं होगा। इसका कारण यह है कि हम IG का मान जितना कम से कम करेंगे, IG का मान हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। जब IG धारामापी से गुजरने वाली धारा का मान लगभग नगण्य हो जाएगा तो उस स्थिति में ये हमारा विभवांतर IG इंटू G किसका होगा, ये आ जाएगा हमारा, सॉरी, ये विभवांतर हमारा किसके वाला होगा, यहाँ जो मैंने ये टर्म दिखाया V IR के। उस स्थिति में आपका वोल्ट मीटर या धारामापी प्रतिरोध के सिरों का वास्तविक विभवांतर मेजर करेगा। तो अगर हमें किसी धारामापी से किसी प्रतिरोध का वास्तविक विभवांतर ज्ञात करना है तो हमें
IG की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कम से कम करनी पड़ेगी। और IG की वैल्यू हम कैसे कम करेंगे, अगर हम इसी की बात करते हैं धारा मापी की, तो जो वोल्टेज आया तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं IG इक्वल टू V अपॉन R या V अपॉन G मतलब कुल प्रतिरोध हो जाएगा। अगर IG हमें टेंस टू 0 करना है तो R शुड बी टेंस टू इन्फिनिटी, R की वैल्यू अनंत होनी चाहिए, अर्थात एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो अनंत होना चाहिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जितना अधिक से अधिक होगा, धारामापी से बहने वाली धारा उतनी ही कम से कम होगी, और धारामापी से बहने वाली धारा जितनी कम से कम होगी उतना ही वोल्टेज का एक्यूरेट मान प्राप्त होगा, V इक्वल टू IR। तो इस पॉइंट का इस्तेमाल किसमें किया गया है, धारामापी के वोल्ट मीटर में रूपांतरण के अंतर्गत हम इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि अगर हमें किसी धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलना है, अगर हमें किसी धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, हम उस धारामापी के साथ ये होगी धारामापी का सिंबल, इसका रेजिस्टेंस होगा कॉइल का G, और इसके साथ हम एक उच्च प्रतिरोध, इसे क्या बोल लेंगे, उच्च प्रतिरोध। अगर हमें वोल्टमीटर में मीटर में बदलना है तो इसके साथ हम क्या जोड़ते हैं, समांतर क्रम में क्या जोड़ा था हमने, एक निम्न प्रतिरोध का शंट कनेक्ट कर दिया था। तो हमने इसके साथ समान श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध क्या जोड़ देते हैं, कैपिटल R जोड़ देते हैं, और धारामापी से जो बहने वाली धारा है IG वो अब भी यही बहेगी। तो हम इसको ऐसे कर देते हैं इस टाइप से, ये हमारा किसके तुल्य होगा, वोल्टमीटर के। तो अगर हम इसे थ्योरेटिकली बताएं तो थ्योरेटिकली ये कि वोल्टमीटर से शुरुआत करेंगे कि वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। किसी प्रतिरोध का विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्टमीटर को प्रतिरोध के सिरों के बीच समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। सिरों के बीच किसमें जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। अगर वोल्टमीटर से हमें प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर का वास्तविक मान प्राप्त करना है तो हमें प्रतिरोध R का मान अधिक से अधिक लेना पड़ेगा, क्योंकि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत है। तो हम किसी धारामापी को इस बेस पर वोल्टमीटर में कन्वर्ज करने के लिए, रूपांतरित करने के लिए वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ देते हैं। अब मान लेते हैं यहां मान लेते हैं माना धारामापी से वोल्टेज का अधिकतम मान कैपिटल V मापा जाता है। अब क्या करेंगे, अब V इक्वल टू क्या करेंगे, IG मल्टीप्लाई R प्लस G। तो विभवांतर निकालने के लिए हमें पता है V इक्वल टू IR ओम का नियम लगेगा। तो I का मतलब है जो धारामापी से बहने वाली धारा है उसका मान है IG, और कैपिटल R उच्च प्रतिरोध का मान है, कैपिटल G इस धारामापी का अपना प्रतिरोध है। तो हम यहां से V अपॉन IG निकालेंगे तो ये हमारा बनेगा R प्लस G, और कैपिटल R की जो वैल्यू है V अपॉन IG माइनस का कैपिटल G। यहां जो कैपिटल R आया है ये क्या बताता है, यहां कैपिटल R का मान इस तथ्य पर या इस बात पर आधारित है कि वोल्टमीटर की परास कितनी है, इस फार्मूले का यूज करके हम
जिस भी धारामापी से मैक्सिमम वोल्टेज, जितनी वैल्यू का मैक्सिमम वोल्टेज निकालना हो, तो इस फार्मूले में हम R इज टू वी अपॉन आई जी माइनस जी लेकर हम प्रतिरोध कैपिटल R का मान श्रेणी क्रम में जोड़कर इस धारामापी को गैल्वेनोमीटर में बदल लेते हैं। दैट्स इट। ये इतना ही टॉपिक है आज इसकी। अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं एक दो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, वोल्ट मीटर कन्वर्जन की हम एक वो लेते हैं, एक सिंपल सी प्रॉब्लम लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। किसी मल्टीमीटर में धारामापी की सहायता से विभिन्न वोल्ट मीटर बनाने के लिए हमने क्या क्या एक कॉम्बिनेशन आपको दिखाया। जब वोल्ट धारामापी के लिए वोल्ट मीटर की प्रास होती है 2 वोल्ट, तो प्रतिरोध R1 कनेक्ट कर लेंगे। अगर हमें 20 वोल्ट का बनाना है तो R1 और R2 फिर कनेक्ट कर लेंगे। अगर हमें 200 वोल्ट का बनाना है तो R1, R2, R3 कनेक्ट कर लेंगे। इस पूरे सर्किट में धारामापी से होकर जाने वाली धारा 1 मिली एम्पियर है। धारामापी का प्रतिरोध G है। तो विभिन्न वोल्ट मीटर के रूपांतरण के लिए धारामापी के लिए क्या फाइंड करना हमें, R1, R2, R3 का मान ज्ञात कीजिए। दोबारा से समझिए, एक परिपथ दिया हुआ है मल्टीमीटर में, ये परिपथ बना हुआ है, ये धारामापी है, इसका खुद का प्रतिरोध 10 ओम है। इससे जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकती है वो 1 मिली एम्पियर है। अब हमें इस धारामापी का रूपांतरण करना 2 वोल्ट के लिए, इस धारामापी को रूपांतरित करना 20 वोल्ट के लिए, इस धारामापी को रूपांतरित करना 200 वोल्ट के लिए। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। फाइंड करना है R1 और R2 की वैल्यू। तो गिवन दैट जो दिया उसे लिखते हैं। कैपिटल G की वैल्यू जो है वो 10 ओम है। IG की वैल्यू जो है वो कितने 1 मिली एम्पियर है। 1 × 10⁻³ एम्पियर है। अब हमको पहला निकालना बेटा 2 वोल्ट प्रास, 2 वोल्ट की प्रास के लिए। तो हमने फार्मूला पढ़ना है, बिकॉज वी नो दैट कैपिटल R इट इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस का G। सो हियर R कितना होगा R1, V कितना 2 वोल्ट, IG कितना 1 × 10⁻³ G कितना 10। तो 2 × 10⁻³ - 10, तो 2000 में से माइनस का 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R1 हमारा बनेगा 1990 ओम। हम 1990 ओम का रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा अगर हमें इस गैल्वेनोमीटर को 2 वोल्ट के वोल्टमीटर में बदलना है। ये नोट कर लें आप। दूसरा देखेंगे बेटा, दूसरा पॉइंट 20 वोल्ट 20 वोल्ट के लिए फार्मूला हमारा यही है। मैं इसे हटा देता हूं, नोट कर लेना इसको। 20 वोल्ट के केस में फार्मूला यही लगाएंगे दोबारा से। R देखो बेटा, जब हम 20 वोल्ट के लिए लेंगे तो R1 और R2 शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों के दोनों श्रेणी में हैं ये। तो यहाँ लिखना पड़ेगा R1 + R2 विच इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस का G इंप्लाइज दैट 1990 R2 की वैल्यू हमें पता नहीं, R1 अभी हमने कैलकुलेट करी, ये है 2 अपॉन 1 × 10⁻³ V 20 है और ये आया हमारे पास ऑलरेडी 10। हम लोगों को निकालना 1990 प्लस का R2 विच इज इक्वल टू 20 × 10⁻³ माइनस का 10। तो 20,000 में से घटाना है 10, 20,000 में बदल जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको उधर ले जाएंगे। R2 इट इज इक्वल टू 20,000 माइनस का 10 माइनस का 1990। 1990 और 10 2000 घटा देंगे तो 18,000 ओम आएगा, या R2 आएगा हमारा 18 किलो ओम। एक आंसर बना हमारे पास ये। नोट इट, नोट कर लें आप इसको।
अब की बार किसे लेना है? तीसरा केस, 4 वोल्ट, 200 वोल्ट, देखो 200 वोल्ट के लिए लेना है। तो अब की बार इसमें ये करते हैं, फार्मूला लगाएंगे दोबारा से। ये देखिए, हटा देते हैं इसको भाई। आर को क्या लेना है? आर को लेना पड़ेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 V अपॉन IG माइनस का G। R1 1990, R2 कितना था 18,000 प्लस R3 एज इट इज, V कितना 200, IG कितना 1 × 10⁻³ आ जाता है। तो ये कितना बना, ऐसे कर लेंगे, तो इसको ऐसे कर लेना बेटा, 1 2 3 4 5 0 -10 सबको उधर ले जाओ। तो R3 निकालने का फंडा हुआ 2 लाख -10 -1990 माइनस के 18,000। जब इन्हें ऐड करोगे तो 20,000 बैठेंगे। तो R3 की जो वैल्यू है 2 लाख में से 20,000 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना बचेगा 1,80,000। 1,80,000 ओम या 180 किलो ओम, ये आपके आंसर आ गया। नोट कर लें इसको। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। एक क्वेश्चन और देख, इसका क्वेश्चन है किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना है? 15 ओम ले लो, 15 ओम है, और यह 5 वोल्ट का विभवांतर ज्ञात करता है। विभवांतर माप सकता है। 25 वोल्ट का विभवांतर ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध कैपिटल R का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। ये हमें इसमें क्वेश्चन करना है बेटा। तो इसके लिए करते क्या है, सॉल्यूशन बहुत सिंपल। यहां पे वोल्ट मीटर कितने का दिया है बेटा? वोल्ट मीटर दिया है सॉल्यूशन में, देखें हियर G हुआ 15 ओम, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध यानी कि गैलोमीटर का प्रतिरोध 15 ओम। कितना पढ़ रहा है पहले वो? VG पढ़ रहा है कितना? 5 वोल्ट। कितना वोल्ट? 5 वोल्ट। तो इससे IG निकाला जाएगा VG अपॉन G। तो VG कितना हुआ? 5 डिवाइड बाय कितना? 15, विच इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर। अब हमसे कितना मेजर करवाना चाह रहा है वो? 25 वोल्ट। तो 25 वोल्ट का मापन करने के लिए आपसे पूछा ये जा रहा है कि धारामापी के श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ा जाएगा उसका मान कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो यहां देखो भाई, फार्मूला लगाएंगे, बिकॉज हमने पढ़ा है कैपिटल R इट इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस का G। पुट द वैल्यू। R कितना है? 25। IG कितना है सर जी? 1/3। और रेजिस्टेंस कितना है इसका खुद का? 15 ओम। तो R इट इज इक्वल टू 25 × 3 - 15। कैपिटल R इज इक्वल टू 75 माइनस का 15। कैपिटल R इज इक्वल टू 16 ओम। ये हो गया हमारा आंसर। धारामापी जिस वोल्ट मीटर से हमें 5 वोल्ट के अपेक्षा 25 वोल्ट का विभवांतर नापना है, उस वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में हमें 60 ओम का
प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं और इस चैप्टर से पहले के सभी चैप्टर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड की गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस। कल फिर हम नया टॉपिक लेकर आएंगे, नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। गुड बाय।